अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है फहद कुरैशी और आप देख रहे हैं द रैंडम टॉक शो। और आज का टॉपिक है हमारा जिन स्टोरीज। और आज हमारे साथ मौजूद है गेस्ट। एज अ गेस्ट हमारे पास मौजूद है आज फैज़ान रज़ा। और आज हम स्टार्ट करेंगे जिनों की बातें। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये पॉडकास्ट। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे हैं फैज़ान, आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट किया, क्योंकि मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ और अभी बिल्कुल नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। हम्म। ऑलमोस्ट कोई 1 से 2 महीने हुए हैं। मैं भी इस तरह के काफ़ी सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये एक जो टॉपिक है जिन के हम्म। हवाले से, ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है कहीं बैठने का। हम्म। प्लस मैं आपको बता थैंक्स के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन्नात के हवाले से डेफिनेटली मेरा बिलीफ है। वो इस वजह से क्योंकि हम एज अ मुस्लिम हमें इस बात पे ट्रस्ट भी होना चाहिए कि खुदा ने काफ़ी सारी मखलूक तख्लीक की हैं। उसके साथ साथ इस मखलूक के अंदर एक जिन्नात भी हैं। तो खैर, आप तो कोई खैर होस्ट कोई करते ऐसी रहते होंगे। कोई ऐसी हाँ, स्टोरी बताएं हमें को जो कि आपने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की हो अपनी पर्सनली लाइफ में, पर्सनली बिल्कुल जिसमें मैंने आप बोलें कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का था ये। एक्सट्रीम तो नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि थोड़ा सा स्केरी ज़रूर था। बताएं, शेयर करें। और शेयर मैं ज़रूर कर देता हूँ आपके साथ। पिकनिक का सीन था एक। मतलब एक छुट्टियों की पिकनिक गुजारने के लिए, हम जब कोविड था, कोविड के टाइम पर हम ने प्लान बनाया कोयटा जाने का। तो हम कुछ दोस्त थे, तो हमने कोयटा में एक होटल जो बुक किया था, हम्म। रिजर्वेशन जहाँ हमारी थी वहाँ, उस पूरे होटल में हम 10-12 लोगों के अलावा कोई वहाँ नहीं था मौजूद नहीं उन था। दिनों में, क्योंकि कोविड था। तो कोविड के बाद जब नए नए रास्ते खुले और कोविड हम्म। हटाए, तो हमने तभी प्लान बना लिया था कि अब हमें घूमने जाना चाहिए। साथ ही जब हम वहाँ स्टे किया तो हमें फर्स्ट फ्लोर पे रूम्स मिले, क्योंकि पूरा होटल तो खाली ही था। नीचे लॉबी भी खाली थी उनकी, और ऊपर जो रूम थे वो भी ऑलमोस्ट खाली थे। तो उसमें से हमें कुछ रूम्स उन्होंने अलॉट किए। ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा होटल है। तो मुझे चाहिए था बेसिकली बालकनी वाला रूम। अब वो एस्थेटिक लुक था थोड़ा सा उसका, बड़ा थोड़ा ज़बरदस्त। व्यू वगैरह अच्छा आ जाए, व्यू पिक्चर बहुत वगैरह अच्छा है, क्लिक करने पहाड़ में है ये वहाँ वो। पर बहुत से अच्छे। हाँ। मैंने सोचा सनराइज देखेंगे यहाँ से, अच्छा सा लगेगा। पर मैंने बजट हो गया कि मैंने यहीं स्टे करना है और मैं इसी रूम कॉर्नर में। वाले रूम में हाँ। रुकूंगा। अब वो रूम बाकी रूम से काफ़ी दूर था, डिस्टेंस पे था, लेकिन मैंने वहाँ स्टे किया। रात को ऑलमोस्ट तकरीबन 2 बजे के टाइम, जब हम थक के सब अपने अपने रूम में जा चुके थे, तो मैं भी अपने रूम में आ गया। मेरा बैग रखा हुआ था, कबर्ड था, कबर्ड के बाहर ही मैंने अपना बैग रख दिया था। और क्योंकि हमने सुबह ज़ियारत के लिए निकलना था, तो इस वजह से वहाँ पर हमने तो सारी सेटिंग वगैरह नहीं की। खैर, हम वहाँ रुके और रात हुई, तकरीबन 2 से 3 बजे का टाइम था। हम मोबाइल सर्विंग के साथ साथ हम सोने की कोशिश कर रहे थे। सोने की कोशिश करते करते मैंने आँख बंद करके सोने की कोशिश की, क्योंकि सुबह फिर हमने ज़ियारत के लिए जाना था। थोड़ी देर में मुझे महसूस होता है कि वो जो विंडो है और बालकनी वाली, उधर कोई शायद साया है और कोई खड़ा हुआ है। तो पहले तो मैंने सोचा शायद कि कोई बाहर से आया हो, या फिर कोई हो सकता है कोई और भी रूम का दरवाज़ा गुजरा हो वहां से। और दूसरे रूम का दरवाज़ा हो, इस बालकनी का नहीं। तो मैंने इग्नोर किया। तो थोड़ी देर बाद मेरा जो बैग था, उस बैग खुलने की आवाज़ आई। तो मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि नई जगह पे इतनी जल्दी नींद भी नहीं आती हाँ। है। और रूम में अकेले थे? बिल्कुल अकेला था। और रूम में क्या, मैं उस पूरे पोर्शन में अकेला था, क्योंकि वो जो दूसरे रूम्स थे वो काफ़ी फासले पर थे। सही। तो जब दोबारा मैं उठा और उठ के मैंने बैग देखा कि बैग तो मेरा रखा हुआ है, लेकिन ज़िप ऑन होने की आवाज़ आई है, ज़िप खुलने की आवाज़ आई है। तो अब देखने के बाद मैं दोबारा लेट गया। हो सकता है वहम हो मेरा, सर्दियों की वजह से वहाँ तो पंखे-शंखे ये वो सारी चीज़ें चल नहीं रही थी। दोबारा लेटा हूँ तो मुझे एक हाथ विंडो पे रखा हुआ नज़र आया, जो महसूस हुआ है किसी ने प्रॉपर हाथ रखा है, काफ़ी बड़ा हाथ था वो विंडो पे, बालकनी की विंडो पे। फिर मुझे थोड़ा-सा तजस्सुस हुआ इस चीज़ का कि यार मुझे देखना चाहिए आखिर है क्या? मतलब आया कि कोई बंदा वहाँ मौजूद है, तो कहीं मेरा मोबाइल मेरे सोते ही कोई चीज़ें चोरी ना हो जाए। उठ के मैंने दरवाज़ा खोला, जो कि बालकनी में खुलता था। मैंने बालकनी में दरवाज़ा खोला तो बालकनी में तो कहीं से ना किसी के चढ़ने की,
ना किसी के उतरने की और ना ही वो उस जगह पर आने की कोई रास्ता और दूसरा था ही नहीं सिवाय इसके कि जो मेरे रूम से दरवाज़ा खुला है। आई गॉट सो स्केयर्ड कि यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता। छोटी सी बालकनी है, वो आपके रूम की ही बालकनी है। आफ्टर ऑल फिर भी मैंने दुआ वगैरह पढ़ के फिर सोने की मैंने कोशिश करी। तो थोड़ी देर बाद मेरे बैग की जिप खुलने की आवाज़ आई और उसमें से शॉपर निकलने की आवाज़ आई। क्योंकि जिप जिप खुलने की आवाज़ तो इससे पहले भी आई थी, तो वो मैंने इतना नोटिस नहीं लिया उस बात पे, लेकिन जब शॉपर निकलने की आवाज़ आई तब मैं उठा और उठ के मैंने लाइट ऑन करी और देखा तो वो लिटरली मेरे बैग से आधा, जो बैग था, शॉपिंग प्रॉपर। बैग था, वो आधा बाहर लटका हुआ है और उसका जिप प्रॉपर ओपन है। फिर सर मुझसे नहीं रुका गया, क्योंकि उसी के साथ साथ एक और वाकया उसी रूम में ये हुआ कि जो मेरा चार्जर, मोबाइल का चार्जर जो बोर्ड में लगा हुआ था, उस स्विच बोर्ड से निकल के गिरने के बजाय बहुत ज़ोर से जाके बहुत दूर गिरा। हम्म। बस वो गिरना था। सर मैंने वहाँ से अपना मोबाइल, चार्जर, सामान वैसा का वैसा छोड़ा बैग मेरा। आई जस्ट रन अवे। मैं वहाँ से भागा। अच्छा, पता है क्या, ये जितने भी हम ट्रैवलिंग करते हैं ना, ट्रैवलिंग के दौरान हमें तो पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता बिल्कुल, कि हम कहाँ कहाँ किस किस होटल्स में रुक रहे हैं, बिल्कुल और ऐसे ही है, वहाँ पे पीछे उसके क्या सीन हो चुके हैं पहले। बिल्कुल ऐसे जैसे ही नथिया गली की तरफ अगर आप चले जाएं, यानी कि आप नॉर्दर्न साइड में चले जाएं, वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे पुरस्कार हॉन्टेड रेस्टोरेंट या होटल्स मिलेंगे, जो कि अब काफ़ी कंप्लेन करने के बाद लोगों के वो बंद हो चुके हैं, और काफ़ी किस्से और कहानियाँ हैं इस हवाले से। और इंडिया के अंदर भी जो है वो ऐसे बहुत सारे हॉन्टेड रेस्टोरेंट्स या अच्छा होटल फारूक हैं भाई, मैं जहाँ आपको ना पे। कोयटा के हवाले से एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब कराची से आप हब क्रॉस करके कोयटा के लिए निकलते हैं ना, और अगर आप रात में सफ़र कर रहे हैं, सर आप कहीं रुक नहीं सकते। जंगल, बयाबान, यार पहाड़, देखिए, सबसे बड़ी बात अंधेरा। ये है कि इन जो जिन्नात हैं उनकी जो फेवरेट प्लेस होते हैं, जो जगहें होती हैं, वो गार होते हैं या पहाड़ होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, और वो सारा आपका पट्टा जो चल रहा है, पूरा कोस्टल एरिया जितना भी है आपका, सारा पहाड़ों से ढका हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो पहाड़ी वहाँ सिलसिले हैं। पे तो ये चीज़ ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। वहाँ मैंने एक जो वहाँ पर मुझे एक बंदा मिला, मैंने उससे पूछा भी कि यार इस तरह का मेरे साथ रात को वाकया हुआ है, और उसने कहा बेटा ये जो प्लेस है ना जहाँ आपने स्टे किया है, हम्म। पहाड़ों के बिल्कुल नज़दीक वाला हाँ। एरिया और बहुत खूबसूरत सा, हम्म। हालांकि ये चीज़ें यहाँ बड़ी नॉर्मल है, बहुत हम्म। नॉर्मल। और तकरीबन जंगल बयाबान है, और यहाँ कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, तो वो सही बात। उसमें आपको इतना ज़्यादा ना, मतलब अपना माइंड को ना पहले से प्रिपेयर करना है कि यार मैं जहाँ कुछ भी हूँ हो सकता है। कुछ भी हो सकता ऐसा ही है। है। इसी तरह एक वाकया मैं आपको डीएचए का बताऊँ, क्योंकि डिफेंस एक बियाबान जंगल था सर। कराची। अच्छा, कराची डीएचए की बात कर रहा हूँ। अब एक नया रोड, मतलब अब तो बहुत पुराना हो गया, एक नया रोड खुला, बना था डीएचए आयशा मस्जिद से होते हुए खैबान इतिहाद से वो लिंक रोड एक निकला है, और वो टच होता है कोरंगी क्रीक रोड से। हम्म। तो वहाँ से ऑलमोस्ट कोई रात के ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2012 और 13 की, व्हेन आई वाज सो यंग इन फेड। पार्टीज बहुत करता हूँ मैं शुरू से, तो पार्टी में गया था, ऑलमोस्ट कोई रात के 1-2 बज रहे होंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मतलब 1 बजे का टाइम होगा। तो मैं वापस घर आ रहा था, तो सर्दियों के दिन थे। वहाँ से सर जब मैंने वो लिंक रोड लिया है, क्योंकि दूर दूर तक दिमाग में कुछ इस तरह की सोच भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, आप तो वो लिंक रोड मैंने लिया, और मैं जब आया हूँ उस लिंक रोड पे, तो एक तो वो सन्नाटा होता है पूरा एरिया, इतना बयाबान एरिया, मतलब मैं कहूँगा कि वहाँ पर रात में उस वक्त तो खैर कोई भी नहीं था, और सर्दियों की रातों में तो वैसे ही रोड्स कोई नहीं होता। बिल्कुल से खाली होते हैं। तो अब मैं वहाँ से निकला हूँ लिंक रोड लेके, मैं उस रोड पर आ गया हूँ। अब ना पीछे कोई है मेरे, ना आगे मेरे कोई है। तो चलते चलते सर बाइक की अचानक से लाइट बंद हो गई, और इसका बंद होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो हाँ। टेक्निकली खराबी भी हो सकती है। वो बंद हुई, और उसके साथ ही ना पीछे कोई, ना आगे कोई, अंधेरा मजीद बढ़ गया। लेकिन प्रॉपरली मैं एक आवाज़ सुन रहा हूँ,
स्पीड में बाइक चल रही है, बाइक की आवाज़ भी आ रही है, और प्रॉपर मैं एक आवाज़ सुन रहा हूँ कि पीछे से कोई ना आवाज़ दे रहा है, और बहुत प्रॉपर क्लियरली आवाज़ दे रहा है, कोई समवन कॉलिंग टू समवन, मतलब मेरा नाम नहीं ले रहा, किसी और को वो बुला रहा है। हम्म। मैं बाइक चला रहा हूँ, हेलमेट है मेरे पर, और आई एम लिसनिंग दैट वॉइस सो क्लियरली। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक बाइक आई है, जबकि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा इन आवाज़ों के बाद तो कोई नहीं था। बाइक आई है, उसकी भी लाइट नहीं है, अच्छा। और वो बाइक आई है मेरे पास से यूँ गुजरी है, बंदा मुझे नज़र नहीं आया, और वो गुजर के थोड़ा सा आगे मेरे आई है, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर कह सकते हो, आके थोड़ा सा आगे बढ़ के वो बाइक गायब गायब हो हो गई। गई। अच्छा, इसी ओह तरीके से ना माय एक थोड़ा गॉड। सिमिलरली एक वाक़या है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। हम कॉलेज लाइफ में थे और हमारे एग्ज़ाम हो रहे थे उस टाइम पे। तो जिस एरिया में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी मौजूद, और एरिया काफ़ी बड़ा था। जैसे वहाँ पे ग्राउंड्स भी थे और फ्लैट्स होते थे, और काफ़ी दूर दूर होते थे। तो जो घरों में लाइट्स होती थी वो वही जल रही होती थी, या घर के बाहर जो लाइट्स होती थी, तो जो वहाँ पे रोड वगैरह होते थे वो खाली तकरीबन होते थे, सन्नाटा लगा हुआ होता था। तो रात के 9 बजे के बाद तो मतलब वहाँ तस्वर ही किया जा सकता था कि यार कोई पैदल आदमी जा रहा है, गाड़ियाँ या कोई जो राइट। वो तो गुजरती थी, वो तो जा रही होती थी। तो क्योंकि वो एक आप ऐसा समझ लें, वो एक कॉलोनी टाइप का कह लें, आप उसको एक गेटेड सोसाइटी कह लें, तो इसलिए जो है वहाँ पर काफ़ी बड़ी थी, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा कम ही होता था कि कोई कन्वेंस भी वहाँ से गुजरी हो, कम गुजरती थी। तो खैर हमारे पेपर हो रहे थे, हम दोस्तों के साथ वो कंबाइंड स्टडी भी होती थी, तो वो रात को हमारा जो है ना, हम लोग डिस्कशन हुआ कि यार कुछ नोट्स वगैरह एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हम लोग सब बाहर एक जगह पे पॉइंट पे रोड पे आके हम वहाँ पे मिले। आमने सामने हमारे तकरीबन घर भी थे, दूर दूर के फासले से थोड़ा। और सुबह हमारा पेपर था, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं, अब हम लेफ्ट साइड पे देखें रोड के ऊपर तो पूरा रोड खाली है, राइट पे देखें रोड खाली है। मगर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई 1 किलोमीटर दूर से भी अगर आएगा तो हमें नजर आ जाएगा कोई बाइक आ रही है, कोई पैदल आ रहा है। तो नॉर्मली वहाँ पे नहीं होता था इतना, ट्रैवलिंग ऐसे लोग नहीं करते थे। तो क्या है कि अचानक से हम बातें कर रहे हैं, अचानक से एक लड़की हमारे सामने आके खड़ी हो गई। जब हमारी उस पर नजर मारी, राइट। तो मेरे ख्याल है वो हमसे कुछ 10 कदम दूर होगी। उसका हुलिया मैं बताता हूँ आपको। उसका हुलिया ये था, उसका हुलिया ये था कि वाइट कलर का उसने ड्रेस वेयर किया हुआ था, और उसका जो वाइटनेस थी या ब्राइटनेस थी, वो इतनी ज्यादा ग्लो कर रही थी, इतना ज्यादा वो चमक रहा था उसका कपड़ा, जैसे मतलब कुछ बिल्कुल ही ड्राई क्लीन होकर नया बिल्कुल न्यू ब्रांड होता है ना, वैसा। बिल्कुल। तैयार हुई हुई लड़की, मेकअप किया हुआ, ज्वेलरी मतलब इन पहनी हुई। कॉलेज ड्रेस आप कह सकते हैं, नहीं कॉलेज नहीं नहीं, ड्रेस हो, नॉर्मल ड्रेस था। नॉर्मल मुझे वाइट ये भी ड्रेस याद था। है, नॉर्मल वाइट ड्रेस था। मुझे ये भी याद है वो चिकन का जो सूट होता था हाँ ना हाँ पहले हाँ चलता था, हाँ, उस राइट। टाइप का, मुझे ये तक याद है। और ज्वेलरी वगैरह पहनी, मेकअप किया हुआ, और एज होगी 18 से 22 साल के ब्रैकेट के अंदर। वो आती है हमारे पास आके, 2 या 3 कदम के फासले से आके हमसे पूछती है कि मुझे सना के घर पे जाना है, आप मुझे बता देंगे कहाँ रहती है सना। तो हमने पूछा कोई एड्रेस नहीं है आपके पास, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ा एरिया है, सना नाम से तो बहुत सारी लड़कियाँ हो सकती हैं, अगर आप एग्जैक्ट एड्रेस बता देंगी तो हम आपको गाइड कर देंगे। तो उसने बोला वो लाल स्कूल में पढ़ती है शायद। ठीक है। मैं कौन से लाल स्कूल में? लड़कियों का जो लाल स्कूल है। हाँ, अच्छा, उस इलाके में एक लड़कियों का लाल स्कूल है, सब जगह ही होता है गवर्नमेंट का, बिल्कुल ऐसे। लड़कों का भी होता है लड़कियों का भी होता है। तो हमने बोला देखें, हमारी नॉलेज के मुताबिक एक इस फ्लैट के जो बराबर वाला फ्लैट है, इसमें एक नीचे का घर है, वहाँ एक सना नाम की लड़की रहती है, आप वहाँ से जाके पूछ सकते हैं। तो हमने से पूछा आप कहाँ से आई हैं? तो उसने बोला मैं लाल स्कूल से आई हूँ। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं लाल स्कूल के करीब से आई हूँ, या लाल स्कूल के फ्लैट्स के करीब में फ्लैट है वहाँ रहती हूँ, ऐसा उसने नहीं कहा। उसने कहा कि मैं लाल स्कूल लाल से आई स्कूल हूँ, से आई हाँ हूँ। लाल स्कूल से राइट। आई हूँ। तो हमने उससे कोई सवाल नहीं करा, हमने बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, हमने बोला अचानक से अजीब बात हो गई है कि लाल स्कूल से आई हूँ। और फिर अब अच्छा भी नहीं लगता अच्छा, अगर अब किसी अब अननोन पर्सन सिचुएशन के को अगर साथ। आप समझे ना, तो सिचुएशन ये है कि रात के 12 बज रहे हैं टाइम। मैं हम्म। पहले तो मैं बता दूं कि 12 बज रहे हैं,
सिंगल आदमी वहां से नहीं गुजरता पैदल। बस सही। और अगर चलो कुछ शाज़ो नाज़िर कोई लड़की अगर वहां से गुजरे भी, तो उसका जो ड्रेस होता है या उसकी जो वेयरिंग होती है, जो वो ऐसी नहीं होती कि वो रात को अकेले तन्हा इतना तैयार होके अचानक से, अब फिर दूसरा अचानक से आ गई, हमें नजर भी नहीं आई, तो हमने सब सवाल नहीं करा वो दूसरा। मुझे आज भी याद है, मतलब इतना डिस्क्राइब कर रहा हूँ डिटेल में, मुझे आज तक पूरा ये जो है ना विजन पूरा क्लियर है। मैं बताते हुए मेरे जो गूज बॉम है वो जो है ना खड़े हो गए हैं रोंगटे। तो खैर वो लड़की चलना स्टार्ट हो गई, तो हमने बोला चलो देखते हैं इसको कि ये वहां जाती नहीं जाती जो हमने इसको जगह बताई है। तो सबसे पहले हमारी नजर गई ना उसके पैरों पे गई। सबसे पहले हमने पैरों को देखा, क्योंकि सबको पता है कि हाँ यार, बिल्कुल, एक मिथ मशहूर हाँ, है इस हवाले कि से यार कि पैरों ये को देख अगर नहीं पैर सकते। उल्टे, अच्छा पैर उल्टे के हवाले से भी जो है ना ये चीज़ सज्जाद भाई जो नेशनल टीवी पे वो क्या है का प्रोग्राम करते हैं, वो चीज़ उन्होंने भी रिवील करी कि पैर उल्टे का मतलब ये नहीं है कि पैर ऐसे उल्टे होंगे, डायरेक्शन उसकी रॉन्ग साइड पे होगी, यानी कि बैक साइड पे होगी। रॉन्ग उल्टे मतलब एक्स वाई हाँ एक्स वाई पोजीशन में होते हैं। जिगजैग हुआ वो। खैर पैर बिल्कुल सही थे उसके, और वो गई, और जाने के बाद हमने कोई 5 या 6 कदम आगे बढ़े उसको देखने के लिए, क्योंकि थोड़े से फासले के बाद ना थोड़ी सी झाड़ियां थी, जो जो घर था ना उससे पहले वो थोड़ी सी झाड़ियां टाइप की थी, राइट। और वो झाड़ियों के पीछे जाती वो गायब हो जाती। ओह माय गॉड। फिर हम नहीं रुके वहां पे, हम वहां से जो भागे, हमने बोला निकलो यहाँ से, क्योंकि हमें ये बात अंडरस्टूड पता थी कि ये कोई नॉर्मल लोग गैर इंसान हो ही मर्दी मखलूक। नहीं, इंसान नहीं हो सकता। राइट। एक तो लड़की ऊपर से इतनी तैयार हुई, ऊपर से रात के 12 बजे और सन्नाटा ना, अकेली, और फिर बोलती है स्कूल से आ रही है। लाल स्कूल से आ रही है, मतलब बहुत सारी चीजें। अच्छा फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ना इसके ऊपर जब रिसर्च करी, देखा, पूछा, लोगों से मालूम किया, तो पता ही चला कि वो लाल स्कूल में कोई लड़की थी जिसका मर्डर हो गया था, लाल स्कूल के अंदर लाके रेप करने के बाद उसको मर्डर कर दिया था, और उस लड़की का नाम सना था। ओह माय गॉड। ये हमें बाद में पता चली। अच्छा स्टोरी हमने सुनी भी थी कि यार कुछ हुआ था, कुछ हुआ था, क्योंकि हम भी जो है लाल स्कूल के करीब करीब से गुजरते थे, खेलते थे वहां से आगे पीछे, पुरानी बात है। इसी तरीके से एक और स्टोरी है जिसमें फिर मैं उस घर के बाद, जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ था उसके बाद जिस जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ, वो भी थोड़ा सा ऐसा था घर जिसके अंदर प्रॉब्लम थी, नेगेटिव नहीं थी, पॉजिटिव थी। वो इंशाल्लाह मैं आगे कभी स्टोरी में शेयर करूँगा नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। तो मेरे ख्याल है कि आज हमने जो है वो 2 स्टोरीज, 2 से 3 स्टोरीज तो कवर कर ली हैं पॉडकास्ट में, और इसको आज हम यहीं क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर जो है आ, हम इसको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, और मज़ीद स्टोरीज़ जो हमारे पास, हमारा एक्सपीरियंस है पर्सनल, आप हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी स्टोरीज़, और कमेंट्स में बताइएगा कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट किस पे करें, जिन स्टोरीज़ पे करें। और आपको प्यार देने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।